शहर कायद में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई और वसी इलाकों में जो है वो असरअंदाज होने का इम्कान। दूसरी ही जानिब मुल्क के दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश एक्सपेक्टेड है, जबकि बालाई इलाकों में 2-3 दिन बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहने का इम्कान, जिससे शदीद सर्दी भी पड़ सकती है। इजाफा हो चुका है सर्दी का। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। और अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात कर लेते हैं तो आज हमारे शहर कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बादल जो है वो खड़े रहेंगे, मौसम जो है खुशगवार रहेगा। उसके साथ जो टेम्परेचर है वो रहने वाला है 21 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 30 पे जाएगा। और साथ में हम बात कर लेते हैं कोयटा की, तो कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, और जबकि मिनिमम टेम्परेचर 5 और मैक्सिमम जो है वो 13 डिग्रीज तक जाने का इम्कान है। स्काई जो है क्लियर रहेगा और सूरज चमकता रहेगा। जबकि लेके चलते हैं आपको मुल्तान में, जो मुल्तान है वहाँ पर बारिश के इम्कान काफ़ी वाज़े हैं, और उसी बारिश के इम्कान के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 14 और मैक्सिमम 22 डिग्रीज तक है, और इसका यहाँ पर भी क्लियर रहेगा। लेकर चलते हैं आपको लाहौर, तो लाहौर में भी बादल बरसेंगे, गरजेंगे, और उसी के साथ साथ जो टेम्परेचर है मिनिमम वो होगा 13 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक। उसके बाद आपको लेकर चलते हैं शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान वाज़ है, और उसके साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 11 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक। उसके बाद बात करते हैं पेशावर की जनाब, तो पेशावर में भी बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है, और बारिश के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 12 और मैक्सिमम जो है वो 18 डिग्रीज तक जाने का इम्कान। आगे बढ़ते हैं, फैसलाबाद चलते हैं, तो फैसलाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी जनाब, और उसके साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 13 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक। और DI खान में भी बारिश के इम्कानात हैं, और बारिश के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 10 और मैक्सिमम जाएगा 20 डिग्रीज तक। उसके बाद करते हैं बात गवादर की, तो गवादर में भी बादलों का राज बरकरार, साथ साथ और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 21 और मैक्सिमम जाएगा 27 डिग्रीज तक। उसके बाद लेकर चलते हैं मरी, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मरी के जो बादल हैं वो यहीं से बिजली कड़काते नजर आ रहे हैं। थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड है, मिनिमम होगा 3 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 11। और उसके बाद लेकर चलते हैं आपको मुजफ्फराबाद, तो एज यू कैन सी मुजफ्फराबाद में भी जो बादल बने हैं वो बारिश दे रहे हैं। सो बारिश के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 6 और मैक्सिमम होगा 16 डिग्रीज तक। उसके बाद कालाम में आप खुद देखिए बारिश तो होगी लेकिन साथ में स्नोफॉल हो रही है जनाब। स्नोफॉल के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर -6 और मैक्सिमम जाएगा -1 डिग्रीज तक। और स्कर्दू भी जनाब देख लें, बादल और बादलों के साथ साथ स्नो, और स्नो के साथ -3 मिनिमम, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 5 तक जाने का इम्कान। जनाब ये तो था वेदर अपडेट्स ओवरऑल। आपको मिलाते हैं अंजुम नज़ीर से, जो कि बताएंगे कि ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल क्या रहेगी, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फैसल के पास। तो फैसल, ओवर टू यू। ऑलराइट, चलिए मौसम की मज़ीद अपडेट्स ले लेते हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। जनाब अली, बारिशें जो हैं माशाल्लाह खुल के हो रही हैं, ज़बरदस्त हो रही हैं। इससे पहले कि मैं मौसम स्पेसिफिक आपसे बात करूं, बहुत सारे क्रिकेट फैंस जानना चाह रहे हैं सर क्या होगा पिंडी में आज, कितनी बारिशें आज पिंडी में एक्सपेक्टेड? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आपने वेदर का मैक्सिमम तो बता दिया। मैं ये आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मुल्क के तकरीबन 95% इलाके जो हैं वो बादलों की लपेट पे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो है वो बारिश हुई है, कहीं हल्की कहीं ज़्यादा। आपने स्कर्दू का जिक्र किया तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल गुज़िश्ता 24 घंटों में स्कर्दू में हुई है, जो तकरीबन 4.3 इंचज़ रही है। अब बात करते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की, तो आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी इस वक्त जो है वो बादलों का डेरा है। कुछ इलाकों से जो है वो हल्की बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। ताहम आपने जैसा जिक्र किया कि आज पिंडी में क्रिकेट का मैच है, तो मैच के दौरान जो है मैक्सिमम टाइम में जो है वो क्लाउड तो रहेंगे, और इस बात के इम्कानात हैं कि लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, जो कि चांसेस हैं कि मैच को कुछ हद तक मुतासिर कर सकती है। अच्छा, आपने स्कर्दू की बात की, ये बताएं कि स्कर्दू से थोड़ा नीचे आए, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे क्या सूरत हाल रहेगी अगले आने वाले दिनों में मौसम की? क्या वहाँ भी बारिशें हैं? जी, आने वाले 2 रोज़ बशमूल आज का दिन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बर्फ़बारी और शदीद बारिश के हिसाब से। जैसा कि आपने KP की बात की, KP के जो इन बलाई इलाके हैं
मगरबी हों या मशरक़ी हों, कागान, नारान या उस तरफ दीर की तरफ चले जाए तो यहाँ पर एक अच्छी बारिश और बर्फ़बारी का स्पेल मुतवक्को है। इसके साथ साथ गिलियात, मरी और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वादी नीलम, पूंछ और इससे मुल्का तमाम इलाकों में जो है एक अच्छी बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान मौजूद है। मतलब नज़ीर साहब, आप कह रहे हैं कि पंजाब में जो है ओवरऑल मौसम बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले दिनों में, स्पेशली रमज़ान में। तो अगर आप सिंध की बात कर लें तो स्पेशली कराची की बात करेंगे तो ज़रा बताएं प्लीज़ कि क्या कराची वाले जो हैं वो रमज़ान अच्छा गुजार सकेंगे, क्योंकि आगे आगे हमने सुना है कि आखिरी हिस्से में हीट वेव भी एक्सपेक्टेड है। जी, आने वाले 2 रोज़ बशमूल आज का दिन कराची की जो स्काइज़ हैं वो क्लाउडी रहेंगे और इस बात के इम्कानात हैं कि कराची में आज कहीं कहीं स्पॉटी ड्रिज़ल हो जाए। तो परसों से जो है वो स्काइज़ थोड़े से क्लियर होंगे और आने वाले जो 10 से 15 दिन हैं इस दौरान मोस्टली स्काइज़ क्लियर या पार्टली क्लाउडी रहेंगे। इब्तदाई रमज़ान जो है वो कराची में, सिंध में बशमूल कराची जो है वो तकरीबन खुशगवार रहेगा। ताहम इस बात की तवक्को है कि जो एंड ऑफ मार्च ख़त्म हो रहा होगा तो बशमूल कराची, जनूबी सिंध के जो दर्जे हरारत हैं वो तकरीबन 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं और इस बात की तवक्को है कि मे बी के एंड ऑफ रमज़ान या आखिरी अशर में। ओके, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।